बहुत चर्चा, सबसे ज्यादा फिसड्डी डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री। कोई फिल्म इनका कामयाब नहीं हो रहा था, बहुत अच्छा मुद्दा ढूंढा, कश्मीर फाइल बना दो। आजकल इसी नबी के और शरीयत के हवाले से अभी एक बहुत बर्निंग इशू बना हुआ है आपके कश्मीर को मुद्दा को लेकर के। मेरे भाइयों, कोई भी मैटर हुआ 19 जनवरी 1989 या 1990 में, तो वहाँ पर जो टेररिस्ट थे, जो आतंकवाद थे, उन्होंने क्या, इस्लाम ने एक तरफ अब्दुल रहमान है, हाथ में क्लासिंग तोप है, एक तरफ संदीप है, दो, एक हिंदू एक मुस्लिम, आपके सामने खड़े होकर दोनों गोली चलाएं, आप क्या कहोगे कि ये मुसलमान और ये हिंदू? नहीं, उसका सिर्फ एक धर्म है, क्या? टेररिज्म, आतंकवाद। उसको आप न मुसलमान कह सकते अब्दुल रहमान को, और न संदीप को आप हिंदू कह सकते। जब आदमी हथियार उठाता है मानवता के खिलाफ, तो अगर वहां पर घाटी के अंदर ऐसा कुछ हुआ 1990 में, जगमोहन जी उस वक्त के राज्यपाल हैं, पूछो उनसे, पूछो कि क्या क्या हुआ। मात्र 1500 लोग वहां से हिस्ट्री और ऑथेंटिक टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर, द हिंदू न्यूज़पेपर, बेंगलोर में जब पढ़ते थे तो हम लोग द हिंदू की स्टडी करते थे, उसका ट्रांसलेशन भी करते थे, बहुत ऑथेंटिक एक न्यूज़पेपर इंग्लिश में मानी जाती। इन दोनों की रिपोर्ट के मुताबिक मात्र 1500 लोग वहां पर हिंदू भाई जो पंडित थे, पंडित कौन? जो ब्राह्मण होता, ब्राह्मण कौन? जो परमात्मा के सर से पैदा होता, ब्रह्मा के सर से पैदा होता, और इस ब्रह्मा की जिम्मेदारी क्या है? धर्म की हिफाजत करना, धर्म की हिफाजत करना और अपने मजहबी किताब को पढ़ना। दूसरे नंबर पर कौन होते हैं? 4 मजहबी तबका है इनके, हमारे हिंदू भाइयों के बीच। ब्राह्मण वही पंडित बनते, जो गीता रामायण महाभारत पढ़ते हैं वो पंडित होते, और उसी पंडित को ब्राह्मण कहा जाता, और ये ब्रह्मा जी के सर से पैदा हुए। दूसरे नंबर पर आता क्षत्रिय, जिसको कश्तरीय भी बोलते हैं, क्षेत्रीय भी बोलते हैं। ये क्षेत्रीय जो होता है, ये ब्रह्मा जी के ये गर्दन से, ये दोनों हाथ से पैदा हुए। ये कहां पे लिखा हुआ? ये मनुस्मृति में लिखा हुआ, महाजल पलवान वाले मनु की किताब में ये बात लिखी हुई, ऋग्वेद में नहीं लिखी हुई, यजुर्वेद में नहीं लिखी हुई, सामवेद अथर्ववेद में नहीं लिखी हुई, पुराणों में नहीं लिखी हुई, बल्कि ये मनुस्मृति में ये बात लिखी हुई है कि इंसान 4 कास्ट में पैदा होता है, 4 तबके में पैदा हुआ। हालांकि ऐसा नहीं है, शूद्रो ब्राह्मण तामिति ब्राह्मण शैति शूद्रता क्षेत्रियो जाति वितरतमं विघाद्विच्यम तथेच च एक एवात्रपति पुरजानाम कथम पुनर्जाति कीर्त पर भेदा। एक मंत्र है, बहुत खूबसूरत मंत्र है, इसके ऊपर बहुत डिस्कस से भी बात हुई। इस मंत्र के अंदर इन चारों गलत अकीदे का इलाज है। क्या गलत अकीदा? दूसरे नंबर पे कौन क्षेत्रीय लोग पैदा हुए? गर्दन से और हाथ से। इनकी जिम्मेदारी क्या है? इनकी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर को मुकाबला करना, लड़ना, आर्मी आज के जमाने का, सीएम पीएम बनना, इन्हीं की जिम्मेदारी। किनकी? क्षेत्रीय की। 2, तीसरा तबका क्या? तीसरा तबका है वैश्य। वैश्य की जिम्मेदारी क्या? वैश्य की जिम्मेदारी काश्तकारी करना, जानवरों की हिफाजत करना। चौथा शूद्र का मतलब नौकर। अब ये शूद्र के बारे में इतने गलत अकाइद हैं हमारे हिंदू भाइयों, मैं नहीं कह रहा हूं, मनुस्मृति कह रहा, इतने गलत अकाइद। अगर कोई शूद्र किसी शूद्र के साथ कोई ब्राह्मण खाना खा ले, तो मरने के बाद उस गांव के अंदर वो सूअर बनकर या भैंस बनकर या चूहा बनकर आएगा। अगर किसी शूद्र के साथ किसी ब्राह्मण की दोस्ती हो गई तो वो मरेगा नहीं जल्दी से, वो नापाक हो जाता है, वो अधर्मी हो जाता है जो ब्राह्मण होता है। ये गलत अकाइद हैं आपके किताबों में। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा अन्नल इबाद कुल्लुहुम वाहिदुन, इस धरती पर सबके सब बराबर हैं। रवाहु अबू दाऊद। हजरत अरकम बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अन्नल इबाद कुल्लुहुम इख्वा, तुम सबके सब भाई हो। और सुनो, अन्न आबाअकुम
आबाअकुम वाहिदुन, तुम सबके बाप एक है। व इन्न रब्बकुम वाहिदुन, और तुम्हारा रब भी एक है। अल्लाह के नबी का फरमान है। आज पाठ दिए ब्राह्मण को और पंडित को, कुछ थोड़े से पंडित के ऊपर जुल्म ज़्यादती हुए, वहां के लॉ एंड ऑर्डर के गैर मैनेजमेंट के एतबार से मुसलमानों के सर पर थोप दिया कि मुसलमानों ने उनको वहां से भगाया या मुसलमानों ने उनकी हत्या की। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यह कहा एक मौके पर फौज को विदा करते हुए, आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि नौजवानों, जा तो रहे हो मुल्क शाम के तरफ, लेकिन एक बात याद रखना, जो तुम्हारे सामने में हथियार लेकर हो उसी का मुकाबला करना। अगर तुम्हारे फील्ड से अलग, यानी चर्च में, कलीसा में, मंदिर में अगर कोई पूजा कर रहा हो तो उस पर तुम हाथ मत लगाना। अगर बच्चा सामने आ जाए उस पर जुल्म मत करना। कोई बूढ़ी औरत या कोई समाज की बेटी सामने आ जाए, उसके दुपट्टे को उसके सर से मत निकालना, मत सड़कने देना। और सुनो, खाने की चीजों को बर्बाद मत करना, पेड़ पौधों को मत काटना। यह नबी का पैगाम, नबी का फरमान। जो नबी ये कह रहा हो कि अगर कोई प्यासे जानवर को भी पानी पिला दे। मुस्लिम की रिवायत है, एक फाहिशा औरत थी, उस औरत ने, सुनन कुबरा की भी रिवायत है, एक फाहिशा औरत थी, उस फाहिशा औरत ने एक बिल्ली को, प्यासे बिल्ली को पानी पिलाई। वो तवाइफ औरत, वो पानी पिलाने की वजह से उसकी मग़फ़िरत हो जाती। एक जानवर को पानी पिलाने से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पूछा, मोहम्मद रसूलुल्लाह से सहाबा ने पूछा, क्या क्या जानवर की खिदमत या उनको पानी पिलाने से कोई नेकी मिल सकती है? अल्लाह के नबी ने कहा कि जानवर के साथ हमदर्दी करने से भी नेकी मिल सकती। जिस कौम के नबी का यह फरमान हो, जिस कौम के नबी जानवरों के साथ हमदर्दी की बात करते हो, वह कौम के लोगों को कभी कह सकता कि भारत के अंदर पंडित भाई हैं, उनका कत्ल करो? अगर आपको लगता है कि 1990 के अंदर हमारे पंडित भाइयों को मुसलमानों ने बना, अग्निहोत्री जी उठाओ तारीख भारत की, गुजरात सन 2002 के ऊपर जो गुजरात और गोधरा कांड हुए, 3500 माइनॉरिटी मुसलमानों के जनाजे निकाल दिए गए, आप उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाते? आप तारीख उठाओ ना, 1967 की कलकत्ता की तारीख उठाओ, उसके ऊपर मुस्लिम माइनॉरिटी मारे गए, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्यों नहीं बनाते? 1970 का वाकया है, उठाओ भिवंडी के दंगे को उठाओ, माइनॉरिटी मुसलमान मारे गए, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाते? 1980 का वाकया है, कहां का 1980 का वाकया? आपको पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। 1979, 1987 भागलपुर बहुत दूर नहीं है, पूरी की पूरी फैक्ट्री में आग लगाकर कलिमा पढ़ने वाले मुस्लिम माइनॉरिटी को मार दिया जाता। इस पर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनता है जनाब? बनाइए। 1992 को बाबरी मस्जिद, राम मंदिर के झगड़े को लेकर पूरे भारत के अंदर आग लगा दी जाती है, मुस्लिम माइनॉरिटी मारे जाते हैं, इस पर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाते हैं आप? और जनाब और करीब आइए, सन 2007 बहुत दूर नहीं है, सन 2007 बम ब्लास्ट होता है मालिया गांव के अंदर, प्रज्ञा सिंह ठाकुरे पकड़ी जाती, उसको जमानत पर रिहा किया जाता है, उसको एमपी बनाया जाता, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाते? सन 2008 आजमगढ़ की धरती के ऊपर दंगा हुआ था, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाते? सन 2013 मुजफ्फरनगर का कांड देखो, मुस्लिम माइनॉरिटी मारे जाते, उस पर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाते हो आप? उस पर भी बनाना पड़ेगा। उस वक्त तो हमारे भारत के अंदर मुकम्मल तौर पर इख्तिदार में थे लोग, मुकम्मल तौर लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में था। भारत के अंदर सारे जो शोबे थे काम कर रहे थे, क्यों नहीं इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनती? 4000 दिनों से, घंटों से, 4000 घंटे से मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूं। खाक रिसर्च किया आपने? सन 2020 दिल्ली के दंगे में मुस्लिम माइनॉरिटी मारे गए, इसके ऊपर भी डॉक्यूमेंट्री बनाओ। नहीं, वो वाला बनाया। हमें बहुत दुख है उन हिंदू पंडित भाइयों से जिनके ऊपर जुल्म ज़्यादती की गई मिलिटेंट टेररिस्ट के ज़रिए से। इस्लाम मुसलमान नहीं थे वो जो उन पर हमला करने वाले थे, वो टेररिस्ट थे, सिर्फ टेररिस्ट। मुसलमान से मत जोड़ो। क्यों? हमारे नबी ने ये कहा कि जानवर को भी पानी पिलाओ। जो नबी ये कह रहा हो कि जानवर को भी पानी पिलाओ, जानवर की भी, उनके ऊपर जुल्म मत करो, तो वह इंसानों पर जुल्म ज़्यादती के आदेश दे सकते हैं क्या? कभी नहीं दे सकते, इट्स इम्पॉसिबल। इसीलिए बहुत चर्चा, सबसे ज़्यादा फिसड्डी डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री, कोई फिल्म इनका कामयाब नहीं हो रहा था, बहुत अच्छा मुद्दा ढूंढा, कश्मीर फाइल बना दो।
कश्मीर फाइल बनाई। हमारे जितने भी हमारे पंडित भाई है, उनका घर वहां से अगर नीलाम किया गया, घर जमीन लूटी गई, उनको दिया जाए, मैं खुद आवाज उठाऊंगा, मैं उनके साथ देने के लिए तैयार हूं हमेशा, जिसके ऊपर भी जुल्म ज्यादती हुई। लेकिन उससे पहले ये जो हमने गिनाए, ये तो सिर्फ थोड़े गिनाए हैं, जो बड़े बड़े वो गिनाए और नहीं गिनाए हमने। इनके ऊपर भी डॉक्यूमेंट्री बनाइए, लोगों के सामने लाइए। बहरकैफ अल्लाह तबारक व ताला इन लोगों को सोच दे, समझ दे, हमारे भारत की संस्कृति को बरकरार रखे ऐसे जालिमों के शर से, फसाद से। मेरे भाइयों, अब दिल भाई को भी सुनना है, मुझे सफ़र भी शुरू करना है आगे का। तो आप अभी बहुत ही खूबसूरत